सुकून, मेरे सब सुतून ज़मीं हुए। मेरी ज़ात टूट बिखर गई, मेरी ज़ात मुझ में ही घुल गई। करता रहा मैं बस इसी की इबादत, छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। अम्मी, बाबा कब आएंगे? मुझे नहीं पता, अभी तक यूनिफॉर्म नहीं पहना। बातें बहुत आती हैं, चलो लेट हो जाओगे। बेटी क्यों डांट रही हो इसे? बाबा का ही पूछा है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। बाबा के बारे में क्यों पूछा? अम्मी 2 दिन से गायब है, कहाँ है नहीं जानते हम। खुद तो सैर सपाटे कर रहा है। बहुत हुआ, अब और नहीं। क्यों करती हो ऐसी बातें? तुम्हें भी उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। उसे कभी कोई काम नहीं मिल सका, ये उसकी बदकिस्मती है। क्या करें, ठीक हो जाएगा, देख लेना। हाकिम आ गया, आ गया, आ गया मेरा बेटा। हट जाओ पीछे अम्मा। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? तुम्हारी बहू, तुम्हारा बेटा जुए की टेबल पर हार आया उसे। दफा जाओ तुम लोग यहाँ से। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अम्मी जान, अम्मी। कितना है कर्जा हाकिम का? मैं दूंगी। तुम उसका कर्जा चुकाओगी? दूंगी। पैसे देना मेरा काम है। 2 लाख। अच्छा ठीक है, मैं दूंगी पैसे, मगर थोड़ा वक्त दो। ठीक है अम्मा, तुम्हें 3 घंटे की मोहलत दी। अगर हमें पैसे ना मिले तो तुम्हारी बहू को ले जाएंगे हम लोग। हाँ, पुलिस को अगर इत्तला की तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। चलो। कहाँ से लाएगी ये औरत इतने पैसे भाई? हमें उसे टाइम नहीं देना चाहिए था। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। हाकिम तुमने क्या कर दिया? अल्लाह ही तुम्हें पूछेगा। चलो बेटा, स्कूल जाओ तुम। वो आदमी फिर आ गए तो मुझे डर लगता है। लड़के तो नहीं डरते हैं ना। तुम किसके बेटे हो बताओ जरा? पहलवान मेहमद का। ये बात, शाबाश पहलवान बच्चे। चलो बेटा, स्कूल जाओ जल्दी। अम्मी अब क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? वो आदमी फिर आ गए तो? चलो हाकिम बेटा, जल्दी फोन उठाओ। पता नहीं अब कौन से जुए के अड्डे पर होगा। कोई अपनी बीवी पर भी जुआ खेलता है भला? कितना बद इखलाक है वो। बेटा उन्होंने हाकिम को धोखा दिया होगा। मैं कहीं से भी इंतजाम करके दे दूंगी पैसे। अम्मी, अम्मी झूठे दिलासे मत दें। कहाँ से लाएंगे आप इतने पैसे? बताएं मुझे।
अम्मी ये कहाँ से आया? मेहमत आफंदी कुश्तियों के मुकाबले में इस बेल्ट को जीत कर लाए थे। ये उनकी आखिरी यादगार थी मेरे पास, मगर अब हमें जरूरत नहीं है। मजबूर हूँ। बुरा मत मनाना मेहमत आफंदी। तुम दिल छोटा मत करो। इसे बेच दूंगी तो कुछ रकम मिल जाएगी और बाकी बैंक से लोन लेकर दूंगी उन लोगों को। परेशान ना हो। मैंने हमेशा आपको माँ समझा और आपने भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं यतीम हूँ। हमेशा प्यार दिया मेरी प्यारी अम्मी। हेलो, किधर हो चेतन? गवाह ले आए? क्या क्या मतलब नहीं आई? पैसे बढ़ा दो उसके तुम। देखो 1 घंटे के अंदर अंदर उसे अदालत में लाना होगा। और निकम्मे कहीं के, हद हो गई। देखो बेटी, ये मेरे शोहर की आखिरी निशानी है। गिरवी रखवाना चाहती हूँ मैं। मुझे पैसे चाहिए, जितने भी मिल जाएं। बहुत मजबूर हूँ मैं। तुम मैनेजर साहब से बात करो मेरे लिए, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बहुत इमरजेंसी है बेटी, कुछ तो करो। काश मैं कुछ कर पाती आंटी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपके पास कोई जमानत नहीं है, इसलिए ये नामुमकिन है। मैनेजर साहब से बात करना होगी। सर यहाँ साइन कर दें। ठीक है, अब और कुछ करना है? नो। एक्सक्यूज मी। हेलो, बोलो चेतन। अल्लाह गारत करे, किसी काम का नहीं। क्या ये खिदमत कर रहे हैं आप? मदद मांगी वो भी ना कर सके मेरी। ये है हमारा बैंक, बताओ मुझे। ये झूठ बोलते हैं हम लोगों से। ना करें मैडम, ऐसे प्लीज मांगे इधर हैं आएं आप तो? 1 मिनट आप आए मेरे साथ। मैंने कहा देखिए, हमारे लिए मजबूरी मसला खड़ा है, ना ऐसे करें। चाहिए। क्या हो जाएगा अगर मदद कर दोगे मेरी? चले मैं अपने चले शोहर मैडम, की तंग आखिरी ना करें, निशानी चले। तक बेच रही हूँ। बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैं आपसे सदका नहीं मांग रही, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। और हान साहब ये रेडी है। मैं पैसे दे सकता हूं आपको। ये लीजिए, शुक्रिया। एंजॉय करें। बेटा वो तो सब ठीक है, खुलकर कहो ना। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी बताओ। तुम बताओ, कौन देगा इतने पैसे? मैं आपको सही बात बताता हूं। देखिए केप सर मैडम, असल में मेरे क्लाइंट के बेटे से एक लड़के का कत्ल हो गया है। थोड़ी देर में उसका फैसला होना है। अदालत जाकर तुम्हें झूठी गवाही देना होगी। इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। इस तरह उनका बच्चा भी बच जाएगा और तुम्हारी बहू भी महफूज रहेगी। पैसे चाहिए अगर, तो अदालत में झूठ बोलना होगा। क्या कहती हो? गलत समझा तुमने मुझे। क्यों दूं झूठी गवाही? मुझे अल्लाह का डर है। जहन्नम में जाए तुम्हारे पैसे भी और तुम भी। शिट। तुम्हें 3 घंटे की मोहलत दी। अगर हमें पैसे ना मिले तो तुम्हारी बहू को ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, कबूल है, मुझे दूंगी गवाही। ठीक है, रास्ते में सब बता दूंगा। आ जाओ। तो तुम कातिल भी बन ही गए हो? हाँ, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी इन हरकतों से। ये केस खत्म हो जाए तो तुम्हें बाहर भिजवा दूंगा पढ़ने के लिए। मगर बाबा। खामोश, बाबा मत कहो मुझे। कहाँ रह गया औरहान?
कॉल करो उसे फौरन पहुंचे। ओके सर। झूठे इंसान, कातिल कहेंगे। फंसा दिया बाकिर बेचारे को, तबाह बर्बाद कर दिया हमारा घर। खामोश हो तुम झूठ के साथ कैसे जियोगे? क्या इस है ये झूठ सब? के साथ नींद कैसे ये आएगी अदालत है, तुम इन्हें ले लोगों जाइए। को? क्या हो गया है आपको? मैडम देखिए, छोड़ दो मुझे, मेहरबानी करके इन्हें छोड़ वहाँ दो, ले जाइए। छोड़ो मुझे। जल्दी मेरा शोहर बेगुनाह जल्दी ले है। जाइए इन्हें। प्लीज मेरी बात मानिए। झूठे केस में फंसा दिया मेरे बात शोहर को। समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। अल्लाह सजा देगा तुम्हें, अल्लाह ही सजा देगा तुम लोगों को। और हान कोई मसला तो नहीं है? नो सर, आप इत्मीनान रखें, हर चीज कंट्रोल में है। गुड। केव सर मैडम आ जाए। जिस लड़के का बताया था ये है वो। समझ गई ना? झूठी गवाही देनी होगी तुम्हें। नए गवाह की गवाही के बारे में बयान लिया आपने। गवाह तैयार है? जी तैयार है। गवाह को पेश किया जाए। मकतूल एरन को जिस दिन मारा गया, आपके मुताबिक आप भी वहीं पर थीं। हमें बताइए कि आपने वहां क्या देखा। जी की अफसर मैडम बताइए हमें। मैं उस दिन बैंक से वापस आ रही थी। वहां से आते हुए एक झगड़ा देखा मैंने। ये लड़ रहा था। उसी वक्त गाड़ी में से एक लड़का निकला और उन लोगों को रोकने लगा। फिर बाकिर ने उस लड़के को भी मारा। अचानक बाकिर ने गन निकाली और फायर कर दिया। यही देखा। आप इसके अलावा कुछ कहना चाहती हैं? नहीं जनाब, और कुछ नहीं। झूठ बोल रही है ये जज साहब। ये मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे रही है। आखिरत का डर नहीं, झूठी औरत। अपनी उम्र का ही ख्याल कर लेती। शर्म नहीं आती तुम्हें? खामोश हो जाइए और बैठ जाइए। ठीक है, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम बाकिर को मकतूल एरन सीजन के कत्ल के जुर्म में मुजरिम करार देती है और मुल्जिम को इस अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक 24 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। बच्चों, अगर आपके घर में से कोई नहीं आया तो मैं आपको घर छोड़ाऊंगी, ठीक है? स्लाइड लेनी है क्या तुमने? चलो दोनों मिलकर चलते हैं। दादी अम्मा, पहलवान, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा तुम्हें। हम दोनों तो खेलने लगे थे, लेकिन ज़रका कुछ भी नहीं खेलना चाहती क्योंकि ये उदास है। ये लो। थैंक यू। शाबाश। इतनी उदास क्यों हो बेटी? अम्मी, अम्मी जान, ज़रका के बाबा को जेल हो गई है दादी अम्मा, इसीलिए बहुत उदास है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आप ठीक है ना? क्या हुआ? जाओ बेटा, जल्दी से पानी ले आओ। ठीक है। झूठी गवाही दिलवाई, मेरे शोहर को फंसा दिया गया। अच्छा बेटी, गुस्सा ना करो।
मैं गुस्सा न करूं तो फिर क्या करूं? मेरे बेगुनाह शोहर को जेल में डाल दिया गया, झूठी गवाही दिलवाई, कातिल करार दिया। मेरा शोहर तो किसी को नहीं मार सकता, अल्लाह से डरता है, वो बहुत ईमानदार है। वो लोग अमीर है ना, अपने पैसों से नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। अल्लाह बर्बाद करेगा उन्हें इंशाअल्लाह। मेरा शोहर जेल में है, अब मैं क्या करूंगी? अपनी बेटी के साथ अकेली रह गई हूँ। ये रख लो बेटी, तुम सब्र करो। कितनी अच्छी इंसान है आप आंटी, अल्लाह आपसे राजी हो। दुनिया में अभी भी आप जैसे नेक लोग हैं। ये ले अम्मी जान। किस मुंह से आए हो यहाँ पर? किस किस्म के इंसान हो तुम? क्या कोई अपनी बीवी बेचकर जुआ खेलता है? तुम्हें क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? वो मुझे लेने आए थे जुआ जीतने की खुशी में। उन्हें पैसे चाहिए वरना ले जाएंगे मुझे, पता है तुम्हें? क्या होगा? अल्लाह तुम्हें पूछे जो मेरे साथ किया। बहुत हो गया बाबा। मेरा शेर आ गया है। मैं अपने दादा की तरह पहलवान बनूंगा। मेरा पहलवान बेटा बहुत स्ट्रांग हो गया है। चलो आओ मेरे साथ अंदर। मुझे नहीं जाना, मैं बाबा के साथ रहूंगा। सुना नहीं मेहमत क्या कहा? मुझे माफ कर दें अम्मी। मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, मगर बहुत शर्मिंदा हूं अपनी इस हरकत पर। अम्मी कहां से मिले आपको ये पैसे? तुम्हारी माँ ये पैसे झूठी गवाही देकर लाई है, इज्जत को बचाने के लिए, जिसे तुम बेरहमी से जुए की टेबल पर हार आए हो। बेगुनाह शख्स की इज्जत के साथ खेल कर लाई हूँ। अम्मी कहां से लिए ये पैसे बताएं तो। कर्ज लिया है बैंक से मैंने। वो आदमी अभी आकर ले जाएंगे ये पैसे हमसे। क्या सारी जिंदगी तुम अपनी फैमिली के सर पर रहोगे बेटा? देखो सुधार लो अपने आप को। मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारा साथ दूंगी, मदद करूंगी। अम्मी अब आपको दुख नहीं दूंगा मैं। तुम मेरे बेटे हो। मैंने जैसे आज तक तुम्हारी हिफाजत की है, आइंदा भी करती रहूंगी। चलो बेटा तुम जाओ जल्दी से, तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे कहीं वो आकर। मैं तुम्हें बताऊंगी तब वापस आना, ठीक है बेटा? सुल्तान बेटी कहाँ हो? बहुत शुक्रिया अम्मी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। अम्मी खरगोश पर कौन सा कलर करूं? तुम बच्चे के पास जाओ। ठीक है। हाँ बोलो बेटा, कोई अच्छी खबर ही देना। मैं तो अच्छी खबर लाया हूं, मगर क्या सुनना चाहेंगी आप? सिर्फ खैर मांगना काफी नहीं, बल्कि हर चीज के लिए तैयार रहें। ये आपके लिए। गलती से ले आए हो, अब्दुल्ला नाम का कोई नहीं यहाँ। कोई गलती नहीं, ये आपका ही है। खोलें। अपने सारे हिसाब चुका दो अब्दुल्ला, तुम मरने वाली हो। ये क्या है? डराने आए हो तुम मुझे? कौन हो तुम? मैं तो सिर्फ दिखाता हूं
तैयारी कर लो अपनी, वक्त कम है। बेहिसाबी के साथ दूसरी दुनिया में नहीं जाना। तुम उन्हीं लोगों के आदमी हो ना? मेरी बात सुनो, मेरे बेटे और मेरी फैमिली से दूर रहो। उनसे कहो अपने सारे पैसे ले जाएं आकर। झूठ से कमाए हुए पैसे? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारा पत्ता टूट चुका अब्दुल्ला। 10 घंटे बाद जब तुम्हारा पत्ता तुमसे आ मिलेगा तो तुम्हारी आंखें हकीकी दुनिया की तरफ खुलेंगी और तुम्हारा सफर दूसरी तरफ शुरू होगा। अपने तमाम हिसाब चुका दो। उल्टी गिनती शुरू अब्दुल्ला। अपने हिसाब चुका दो। जब 10 घंटे बाद तुम्हारा पत्ता तुमसे आ मिलेगा तो तुम्हारी आंखें हकीकी दुनिया की तरफ खुलेंगी। उल्टी गिनती शुरू अब्दुल्ला। अपने हिसाब चुका दो। अपने हिसाब चुका दो। अपने हिसाब चुका दो। अब तक ऐसा कोई केस नहीं जो मैं ना जीता हूं। बाकी आप खुद देख लें। तो फिर क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल। जाने दो मुझे। सर मैंने इन्हें बताया कि आप बिजी हैं लेकिन ये नहीं मानी। कि अफसर मैडम के लिए हर वक्त फ्री हूं। नो प्रॉब्लम। कमाल साहब, तोलिन मैडम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती हैं। मैं कुछ देर में आता हूं। क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हारे पैसे दे दिए थे मैंने। मैं नहीं कर सकती। किसी मासूम और बेगुनाह इंसान को जेल भेजने पर दिल राजी नहीं हो रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चों का खेल है क्या? पैसे लेते वक्त तो दिल खुश था। हाँ, अब क्या हुआ? पैसों को आग लगे तुम्हारे। मुझे नहीं चाहिए हराम के पैसे। वापस कर दूंगी मैं तुम्हारे वो सारे पैसे। अच्छा, तो ये बात है। वापस कर दो मेरे पैसे, पछताओगी तुम। ओह शिट! बोलो रेहान भाई। उस औरत के अफसर को जल्दी सबक सिखाना है। चेतन, कुछ करो। ठीक है भाई, समझो, हो गया। कैसे हो? ओ हाकिम भाई, कहाँ गए थे तुम? क्या हुआ, पैसे दिए उनको? वो अम्मी ने बैंक से लोन लिया है, काम हो गया है। वो आदमी आकर पैसे ले जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, मेरी तो जान छूटी। फैमिली के बड़े फायदे होते हैं। काश हमारी भी होती। मैं फैमिली नहीं बना सका। शादी करवा दें तुम्हारी, ताकि तुम भी बच्चे पालो। तुमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में यार। खैर, अभी मुझे जल्दी है, बाद में बात होगी। ठीक है बेटा, फिर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवाता हूं मैं। चल यार। हेलो, उस औरत को जरा जल्दी ठिकाने लगाना है। ध्यान से जरा मेरे भाई।
के ऊपर। नीचे उतरो जल्दी से। दोबारा कभी इस तरह दरख्त पर ना चढ़ना। अगर वहाँ से गिर जाते तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी हड्डी टूट जाती। अम्मी किधर है तुम्हारी? सोई हुई हैं। लो ये पकड़ो, बाहर न जाना, इधर ही खेलो, ठीक है? ठीक है दादी जान। खुदाया, खुदाया, हम लुट गए। सुल्तान! क्या हुआ अम्मी? यहाँ पैसे रखे थे मगर अब नहीं है, चोरी हो गई घर में। या अल्लाह खैर, वो आदमी तो मुझे ले जाएंगे, क्या करूँ अब मैं? या अल्लाह। पुलिस को कॉल करती हूँ। बेटा मिल जाएंगे ना, अमानत है वो। कुछ करो, कहीं से भी ढूंढ दो हमें। तुम चोरों को पकड़ो। ठीक है केफसर साहिबा, इंशाल्लाह ढूंढेंगे, आप परेशान ना हो। शुक्रिया बेटा। खैर से जाना। अल्लाह हाफिज। मेहमद, उधर क्या कर रहे हो? या अल्लाह रहम कर। दादी जान ये देखिए मुझे क्या मिला है। आए ना यहाँ पर। बेटा क्या ढूंढा है? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अम्मी अब क्या होगा? क्या करें? पैसे कहाँ से देंगे उन आदमियों को? अम्मी बोले ना, क्या करूँ मैं? मेहमद को लो और जोरा खाला के यहाँ चली जाना, ठीक है? कुछ पैसे अपने साथ ले लो और जब तक मैं ना बुलाऊं वापस ना आना तुम। हाँ, जाओ हाँ। जल्दी करो। मैं मेहमद को बुलाती हूँ। हटो, पीछे अंदर आने दो। हमारे पैसे तैयार हैं, लाओ दो। इंतजाम हो गया था, लाई थी मैं पैसे, मगर हमारे घर में चोरी हो गई है। अच्छा जी, चोरी हो गई, लुट गई मैं। उठाओ उस लड़की को। नहीं नहीं नहीं, रहम करो हम पर, छोड़ दो मेरी बेटी को। जल्दी करो जल्दी। क्या हुआ अम्मी? खुदा के लिए रहम करो। जाती किधर हो? इधर आओ। अम्मी, हटो। सुल्तान, अम्मी, हट जाओ बुढ़िया, हटो पीछे। क्यों लेके जा रहे हो? छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो इसको। तुम्हें ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि पुलिस को इस बारे में ना पता चले। हाँ, पैसे लाओ और ले जाओ इसे। चलो चलो अंदर। इधर बैठो। सुल्तान, 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 छोड़ो मेरी बेटी को। सुल्तान, सुल्तान। हाकिम क्यों नहीं उठा रहे हो फोन तुम?
क्या करूं? मेहमत, इधर आओ बेटा। दादी जान, आओ, जल्दी से आ जाओ। दिखाना है। बाद में दिखाना, अभी नहीं। चलो, मैंने तुम्हारे बाबा को देखने जाना है। बाबा आए तो उन्हें कहना मुझे कॉल करे। दादी जान सुने तो। उस्मान बेटा, हाकिम को देखा? नहीं खाला जान, थोड़ी देर पहले साहिल किनारे बैठा था अपने दोस्त के साथ। अभी कहाँ होगा पता नहीं मुझे। मेरी मदद करो ढूंढने में उसको। मैं बहुत परेशानी में हूँ इस वक्त बेटा। कुछ लोग मेरी बहू को उठा कर ले गए हैं। मैं कहाँ दर बदर फिरूंगी। चलो, शोर न करो। चलो, छोड़ो मुझे। चलो, 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 लो मत, छोड़ो, आराम से चलो अंदर चलो। छोड़ते क्यों नहीं हो? चलो अंदर, छोड़ो, चलो, छोड़ो, चलो, छोड़ो। पड़ी रहो यहाँ पर। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो। बचाओ मुझे, कोई तो सुनो, बचाओ। मुझे बचाए, मदद करे मेरी। तुम कहाँ पर हो बताओ। हेलो अम्मी, अम्मी ये लोग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप पैसे भी ले आए तब भी नहीं। थोड़ा ऊंचा बोलो। हेलो सुल्तान। हेलो अम्मी। हेलो, क्या कर रही हो तुम? इधर दो मुझे फोन, इधर दो। बेटी, या अल्लाह मदद कर, मेरी बेटी की मदद कर। सुनो बेटा, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ। आखिर नाम है, जानते हो तुम कहाँ होगा? मैं उसकी माँ हूँ। नहीं खाला, मुझे नहीं पता। बात सुनो बेटा। दुनियावी जिंदगी खत्म इसकी। तुम्हारी भी तो दुनियावी जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर तुम हिसाब चुकाने का नहीं सोच रही अब्दुल्ला। क्या करूं मैं? एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। बहुत परेशान हूँ। मेरी वजह से एक मासूम इंसान जेल में है। बहू को अगवा कर लिया गया और मेरा बेटा भी नहीं मिल रहा। अकेली क्या कुछ करूं मैं समझ नहीं आ रही। कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे। तुमने गलत दरवाजे पर दस्तक दी। गलत दरवाजा पूरा खुल गया। वो गलत दरवाजा बंद करने से ही तमाम मामला हल हो जाएंगे। गलत दरवाजा बंद करो अब्दुल्ला। इस बेहिसाबी के साथ दूसरी तरफ मत जाना। हेलो इसे।
सुल्तान, अल्लाह मेरी मदद कर। ये मेरी चाल। इसको तो बंद करो। अल्लाह मदद कर, तू मेरी हिफाजत फरमा, इन लोगों से मुझे बचा ले, तमाम जहानों के रब। सुल्तान बेटी। आंटी मैं आमना बाकिर को हॉस्पिटल ले गए हैं। जेल में किसी ने मारा है उसे। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मुझे बाकिर से मिलना है। ओके। बेटी प्लीज जल्दी करो। वो आईसीयू में है, आगे जाकर राइट हो जाए। छोड़ो मुझे, नहीं जा छोड़ो। सकती, नहीं जा सकती। क्या हो गया? हाय अल्लाह, मैं क्या कर बैठी। ओ मेरे खुदाया। परेशान ना हो, अल्लाह शिफा देगा। या अल्लाह रहम। आंटी प्लीज रुक जाए, आप अंदर नहीं जा सकती आप। प्लीज रुक जाए। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज आंटी प्लीज माफ कर दो। मुझे इस बोझ के साथ मत छोड़ना प्लीज। छोड़ दे, मुझे माफ छोड़ दे इसे। बात सुने, बात सुने। मेरी बेटी, बीवी तुम्हारे पास समान, अगर उनका ख्याल रखोगी तो तुम्हें माफ कर दूंगा। इनको बाहर ले जाएं। प्लीज आप आ जाइए, आप बाहर आ जाएं। तबीयत खराब हो जाएगी आप। बाहर आपको अपना काम करने दीजिए। भाई, इसकी फैमिली को बता दिया है ना? हाँ जी, बता दिया था मैंने। सॉरी, हम उसको नहीं बचा सके। बाकिर, बाकिर, बाकिर। हेलो, हाँ जी मैं हूँ। क्या पैसे मिल गए हैं? बिल्कुल बेटा, अभी आती हूँ पुलिस स्टेशन। बेटी, हमारे घर में भी एक मसला है, मुझे जाना होगा। हौसला रखो, जनाजे में आती हूँ इंशाल्लाह।
यार उसी पागल औरत का फोन है। उठाओ तो, क्या कहती है? बोलो। पैसे मिल गए हैं, लाती हूँ मैं। मेरी बेटी को कुछ मत कहना। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? पैसे मिल गए हैं मुझे। एड्रेस बताओ मुझे, लाती हूँ। मिल गए पैसे तुम्हें? चलो ठीक है, हमारी कॉल का इंतजार करो। तो क्या अब ये ले सकती हूँ बेटा? जी ऐसा करें, आप यहाँ पर साइन कर दें, फिर लेकर जा सकती हैं पैसे। हेलो, ऐसे 1 घंटे तक बेकॉज में शू फैक्ट्री के पास लाओ और अपनी बहू को ले जाना। कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी, समझ गई ना? ठीक है, उसको हाथ ना लगाना, मैं लाती हूँ पैसे। सॉरी मैडम, कोई गलतफहमी हो गई थी। ये जो पैसे हमें मिले हैं ये आपके नहीं हैं। लाइन दे मुझे। नहीं, ये मेरे पैसे हैं, मैं नहीं दूंगी। सॉरी, ये आपके पैसे नहीं हैं। मैंने आपको बताया है, गलतफहमी हो गई थी। प्लीज प्लीज पैसे दे दें। क्या कह रहे हो तुम? कोई गलतफहमी नहीं। देखें, ये पैसे मेरे हैं, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। पैसे भी ढूंढ देंगे। नहीं, पुरसुकून रहें, ये पैसे दे दें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं ये पैसे तुम्हें कह रहा हूं, वापस मैं कर। बेगुनाह हूं, छोड़ दो मुझे। रुको, बेगुनाह मैं, छोड़ दो मुझे। इसे मेरा हक मत देना, कुछ भी हो, इस औरत को मेरा हक मत देना। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे। चलो उठो, चले। पैसे मिल गए हैं तुम्हारी बूढ़ी माँ को। केव सर अम्मी। मैडम ऐसा मत करें प्लीज, गलतफहमी हो गई थी। ये पैसे आपके नहीं हैं, हम आपके पैसे भी ढूंढ देंगे। प्लीज मैडम, यकीन करें। ये मेरे पैसे हैं, नहीं दूंगी। मुझे जरूरत है इन पैसों की। अगर ये पैसे लेने की कोशिश की तो मैं छलांग लगा दूंगी। रुकिए मैडम, प्लीज मैडम, ऐसा मत करें। मैडम, करीब मत आना, नहीं दूंगी मैं पैसे, समझे तुम लोग? ये पैसे देकर मैं अपनी बहू को बचाऊंगी। पुरसुकून रहें। तुम गलत दरवाजा बंद करने की बजाय फिर गलत दरवाजा खोल रही हो। अफसोस, बहुत ही अफसोस। मुझे इन पैसों की जरूरत है, मैं इनके सहारे ही चुकाऊंगी अपना हिसाब। गलत को गलत से कैसे मिटा पाओगी? एक गुनाह कभी दूसरे गुनाह का अजाला नहीं होता। नए हिसाब मत खोलो। देखो इस पानी को। अल्लाह ने जो जान दी वही उसे लेता है, नहीं तो इस तरह से आग कभी नहीं छोड़ेगी। गुनाह गुनाह को साफ नहीं करता। अल्लाह तुम्हें सब्र दे।
बाबा जन्नत में चले गए हैं, इसलिए अम्मी आप नहीं रोएं। बेटी माफ करना, मैं नहीं आ सकी। हमारे सर पर भी एक मुसीबत आ गई थी। चलो बेटी तुम अंदर जाओ। तबाह हो गई हूँ, देखे कैसे रहूंगी अकेली। अल्लाह ही पूछे उन लोगों को, बहुत जालिम लोग हैं वो, सबने मिलकर मार दिया मेरे शौहर को। अल्लाह आप जैसे लोगों का भला करे। बुरे वक्त में आकर आपने मेरी मदद की। मैंने आपसे अच्छी इंसान जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। एक वो है जिन्होंने मेरे शौहर पर झूठा इल्जाम लगाया, और एक तरफ आप। अल्लाह आपको खुश रखे। तुम्हारे शौहर की मौत की मैं जिम्मेदार हूँ आमना। अगर मैं पैसों की जरूरत के तहत झूठी गवाही ना देती तो ऐसा ना होता। वो झूठी गवाह मैं हूँ। आमना बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गलती हो गई मुझसे। मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहती थी मगर नहीं कर सकी। निकल जाओ तुम यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। दफा हो जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मैंने बाकिर से वादा किया था तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैं इस दुनिया में ना भी रही तो अपने बेटे के हवाले करके जाऊंगी तुम्हें। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे माफ कर दो बेटी। आमना, आमना बेटी, दफा हो जाओ। किराया दे दो वरना घर खाली कर दो। अब तुम लड़की, दरवाजा तो खोलो। हद हो गई, 1 साल से किराया नहीं दिया। दफा हो जाओ अब यहाँ से। खोलो दरवाजा। सुना नहीं? खोलो दरवाजा और निकल जाओ मेरे घर से। निकलो बाहर। तुम इसे रख लो, बेच देना ये। हेलो, तुम्हें जो लास्ट चांस मिला था वो भी अब खत्म। अपनी बहू को भूल जाओ। मेरी बेटी सुल्तान। शुक्र है कि आ गए। कहाँ थे तुम यार? सुनते साथ ही घर से निकल आया यार। मेरी बीवी को ले गए हैं वो आदमी। कहाँ ढूंढूं उन आदमियों को अब मैं? तुम्हें पता है ना? खेतों के पास उन लोगों का ठिकाना है। इस वक्त वो लोग वहीं पर होंगे। जाओ देख कर आओ। पक्की बात है? ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। पुलिस को बताता हूँ। बिल्कुल यही जगह है, खेतों के पास। देखिए बहुत खतरनाक है वो आदमी। मेरी बीवी उनके पास है। आप लोग जल्दी वहां पहुंचे। ठीक है। अम्मी कहाँ गई हैं बाबा? बेटा, मैं अभी जाकर लाता हूँ तुम्हारी अम्मी को। तुम हमारा वेट करना, ठीक है? डरना बिल्कुल नहीं। मैं पहलवान हूँ और पहलवान बिल्कुल नहीं डरते।
अम्मी कहाँ से आई हैं? कहाँ गई थी इस वक्त? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कितना ढूंढा तुम्हें सुल्तान। मुझे पता चला तो फौरन आ गया। पैसे तो मिल गए थे ना आपको? चोर घुस आए थे घर में, वो ले गए सारे पैसे। क्या बदकिस्मती है। खैर मैं सुल्तान को लेकर आता हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना होना। कहाँ से लाओगे तुम बेटा? रुको जरा। मुझे पता है वो कहाँ है, उधर ही जा रहा हूँ। अकेले नहीं जाओगे? मैं भी चलूंगी साथ। नहीं अम्मी आप ना आए। मुझे भी साथ चलना है। उफ अम्मी उफ। वक्त ज़ाया ना करो। खेतों के पास जाओ। सुनो बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मुझसे एक गलती हो गई है। सुल्तान को बचाने के लिए मैंने एक फैमिली को तबाह कर दिया। मैंने झूठी गवाही दी। मेरी वसीयत है कि उन लोगों को भी अपनी फैमिली की तरह रखना, मैं रहूं या नहीं। तुम उन लोगों का बहुत ख्याल रखना बेटा। आमना कौन है? अम्मी आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आपने नहीं मरना, आप ऐसी बातें ना सोचें। हद करती हैं अम्मी आप भी। निकलो बाहर, चलो हमारे साथ। छोड़ो, जल्दी करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सुल्तान किधर लेके जा रहे हो? छोड़ो। अम्मी, अम्मी, छोड़ो, छोड़ो मेरे बेटे को, मत मारो। अम्मी, 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 आमना, आमना का ख्याल रखना। अम्मी कुछ नहीं होगा आपको। अम्मी अम्मी उठे, एम्बुलेंस को बुलाओ। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, घटिया इंसान। तुमने मारा अम्मी को, तुम इसके जिम्मेदार हो। मेहमत आफंदी, मुझे बहुत प्यास लगी है, थक गई हूँ मैं, पानी दो। तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए मेरे पास पानी तो है, मगर तुम्हें इसकी नहीं किसी और पानी की जरूरत है। क्या कहना चाहते हो? अब जो मैं कहता हूँ वही करो, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम लो। मैंने भी बिल्कुल आखिरी वक्त में इकरार किया, इसलिए मैं बच गया। कैसे जाऊंगी उसके हुजूर मेहमत आफंदी? मैं बहुत गुनाहगार हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ तुम दोहराती जाना। मैंने भी आखिरी वक्त में इकरार किया और बच गया, और हम सब यहाँ बहुत खुश हैं, वरना हम गुनाहगार ही मर जाते। देखो यहाँ पर सब बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए तुम भी इकरार कर दो बेगम। किस मुंह से इकरार करूं? इकरार करो और जान छुड़वा लो। खुदा के लिए इकरार करो और अपनी जान छुड़वाओ। मैं अल्लाह की बंदी हूँ, अब्दुल्ला हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। घर से निकाली जाने वाली आमना अब एक पार्क में टेंट लगाकर अपनी बेटी के लिए किसी मुआवन की मुंतजिर है। वो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। 6 साला बच्ची का चेहरा आग से बुरी तरह जल चुका है, जो उनके घर में लग गई थी। किधर गया?
ओह ये हेलो बाबा जान। अल्लाह तुमसे खुश हो बेटी, मेरा कितना ख्याल रख रही हो। सुकून मिल गया मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे बेटे को जिंदगी दे। ठीक हो जाएगा सब इंशाअल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह। मैं यतीम थी, अम्मी को कभी नहीं देखा। मुझे कैफसर अम्मी ने पाला, वही मेरी माँ थी। मैंने अब आपको माँ मान लिया है। अल्लाह जिंदगी दे आपको। अभी जाना है कब्रिस्तान? जी, अभी मैं दादी की कब्र पर जा रहा हूँ अम्मी के साथ। आप भी आए पापा? मुझे बहुत याद आते हैं आप। शुक्र है खुदा का, डोनर मिल गया है, ऑपरेशन हो जाएगा। इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे मेरी बेटी की जिंदगी में। अल्लाह उसको जिंदगी दे। आमीन। और सब ठीक है? बताओ जरा पहलवान। बाबा आपको पता है मैं हॉस्पिटल। छोड़ो इसको। क्या हुआ बेटा? हेलो हेलो, बात भी नहीं करने दी बच्चे से। अम्मी मैंने पापा को ऑपरेशन के बारे में बताना था। कुछ भी नहीं बताओगे। चलो हम दोनों दादी की कब्र पर चलते हैं। चलो बेटे, ऐसा मत करो। कितना भी बुरा क्यों ना हो, बाप है उसका। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे कैंसर है। अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो क्या बताओगी उसे। और देखो, उसका इलाज करवाना है, वो ठीक हो जाएगा। बेटी, उसे इत्तला कर दो। नहीं बताऊंगी उसको, वो मेरा बेटा है। मैं खुद उसका इलाज करा लूंगी। बस हमसे दूर रहे, हमारे लिए काफी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नोटिस आया है। अदालत के साथ मेरा क्या काम है? डाइवोर्स का नोटिस है। चलो आओ। तुम्हें बुखार तो नहीं? तुम्हारा रंग भी बदला हुआ है। अगर चाहो तो अभी घर चले जाते हैं, हम आराम कर लेना। मुझे बाबा की याद आती है, उनके पास जाना है। मगर बेटा, अभी तो हम दादा और दादी की कब्र पर जा रहे हैं ना। अम्मी दादा और दादी देखते होंगे मुझे। उनके लिए दुआ करो, वो तुम्हें देखते हैं। सुल्तान, क्यों भेजा ये नोटिस? बाबा जान, जो बंदा अपनी बीवी को जुए में लगा दे, उसके साथ नहीं रहना मुझे। मैं बदल गया हूँ, कहा ना, तौबा कर ली है। अब दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा, यकीन करो मेरा। तुम जैसे इंसान पर अब कभी भी भरोसा नहीं कर सकती मैं। अपना और बेटे का ख्याल रख लूंगी, तुम चले जाओ। अम्मी, बाबा। उस औरत के साथ काम मिल गया है तो ज्यादा बातें ना करो। मेरी बात सुनो, तुम मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकती। तुम अब अदालत से रुजू करो, फिर देखना फैसला किसके हक में होता है। मेरी वजह से आप दोनों मत लड़े। मेरी जान, अपने बेटे से तुम्हें मिला ही नहीं। हेलो, इधर आओ मेरे पास। तुम अपने मसल कैसे हो उठाओ जरा सकता अपने है? बाबा को ताकत तो डोनर तो देखो। मिल गया था, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। पहलवान बन गया है मेरा मैं बेटा। आती हूँ। तुम्हें भी पापा की याद आती है क्या? टैक्सी। बहुत मिस करता हूँ मैं तुम्हें। अब तुमसे अदालत में ही बात होगी। चलो। सुल्तान, सुल्तान बात सुनो मेरी। बड़ी यही अदालत में मिलने वाली है। तुम्हें देख लूंगा सुल्तान बेगम, अपना बेटा तुम्हें नहीं दूंगा। टैक्सी, टैक्सी। चलो भाई, अच्छा सा वकील करके तुमसे अपना बेटा लूंगा, देख लेना। जल्दी बोलो चेतन, बैटरी लो है मोबाइल की। भाई इतने दिन से कहाँ गुम हो? भूल ही गए हो। मेरी शादी करवानी थी तुमने, क्या बना उसका? यार मुझसे अब कुछ सुन ना लेना। मुझे क्या मिला है शादी से? मैं तलाक देने लगा हूँ। चेतन, मुझे एक अच्छा सा वकील हायर करना है, वो भी जल्द से जल्द। हाकिम, हेलो। हेलो हेलो,
खटारा है ये फोन। भाई चार्जर की जरूरत है, होगा तुम्हारे पास? तुम्हारी वालदा को तुम्हारी जरूरत है। क्या? तुम्हारी वालदा अजाब में है, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। तुम चाहोगे वो अजाब में चलती रहे? क्या बोल रहे हो तुम भाई? तुम्हें क्या पता मेरी माँ का? गाड़ी चलाओ। तुम्हारी माँ ने जो झूठी गवाही दी थी तो उसके लिए वह बहुत सख्त सजा में मुब्तला है। तुमने भी उनकी वसीयत पूरी करने की जहमत नहीं की। आग में है वो। हमारा घर जलाया, अब तुम भी जलो। के लिए मेरी मदद करो, रहम करो मुझ पर। तुमने तो मेरी फैमिली का ख्याल रखना था, वादा खिलाफी की तुमने, अब ये सजा भुगतो। अपनी वालिदा को अजाब से छुटकारा दिलवाओ। उनके जो हिसाब किताब बकाया है उन्हें पूरा करो ताकि बच सके वो। रहम करो मुझ पर, मैं मदद करती हूँ, मेरी मदद करो, माफ कर दो मुझे। भाई उठो, यहीं आना था ना तुम्हें? घर आ गया मेरा? लगता है नशा किया हुआ है तुमने। देखिए लो सुल्तान, आपको बताया था कि डोनर मिल गया है, मगर अब वो इनकार कर रहा है। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? मुझे बात करने दे, मैं मना लूंगी उन्हें। आप इसरार मत करें, हम ऐसे किसी का नंबर नहीं दे सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। मेहमत, मेहमत, मेहमत मेरे बेटे, क्या हुआ? आप इत्मीनान रखें। मेरी जान, मेरा बेटा। आप बाहर वेट करें। मेहमत, मेहमत, प्लीज मैडम ऐसा ना करें, प्लीज आप बाहर जल्दी करें, इसे इंजेक्शन लगाना होगा, जल्दी करें। अल्लाह। डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा। अब कैसा है वो? फिक्र ना करें, वो ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन जरूरी है, मेरी मदद करो, मेरी बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मुझे उस बंदे का एड्रेस दे दो, हो सकता है मैं उसे मना लूं। अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। मेरे से लिया ये हरगिज ना बताना, क्या पता आप कन्विंस कर लें। शुक्रिया। कहाँ रखा था? यहीं था। हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां आमना अपनी 6 साला बच्ची के साथ आपसे मदद की अपील करना चाहती है। आइए हम आमना से आपकी बात करवाते हैं जो आपकी मदद की मुंतज़िर है। प्लीज हमारी कोई मदद करे। मेरी बेटी अभी 6 साल की है और इसे ठीक होने के लिए ऑपरेशन की जरूरत है। हमारा घर नहीं है कोई और मेरी बच्ची के इलाज के लिए पैसे तक नहीं मेरे पास। मदद करो, रहम करो, रहम करो, मुझे इस अजाब से बचाओ। मैं मेहनत करती हूँ तुम्हारी, मुझे इस अजाब से बचा। तबाह कर दिया हमें, हमारा घर जला दिया उन लोगों ने। अल्लाह ही पूछे उनसे
तुम्हारा ये हाल किया। सुने मतीन साहब, इस नेकी को ज़ाया मत होने दें। मैं एक बेयारो मददगार होने के नाते आपसे अपील करती हूँ, अगर आप ये डोनेशन नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। प्लीज़ मेरी मदद करें, प्लीज़। तुम्हारे बेटे से मुझे क्या, कहाना नहीं दे सकता मैं। समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैं समझती थी आप नरम दिल होंगे, मैं गलत थी। 1 मिनट। ठीक है, मैं तुम्हारी बात कबूल करता हूं, मगर शर्त है मेरी। बस बेटी, खत्म हो गया। बस ठीक हो गया, अल्लाह शिफा देगा। थैंक यू। अम्मी को ख्वाब में देखा, कब्र के अजाब में है वो। वफात से कबल वसीयत में जिक्र किया था आप लोगों का, मगर मैंने इग्नोर कर दिया। आप लोगों के लिए अब जो भी जरूरी होगा मैं करूंगा। भूल जाओ सब कुछ। तुम्हारी अम्मी की वजह से हुआ ये सब कुछ। मेरा शौहर मर गया, घर से निकाल दिया गया मुझे, गलियों में टेंट लगाकर सोती रही। मेरी बेटी उस टेंट में आग लगने से जल गई। मैं अपनी बेटी के साथ दर बदर फिरती रही हूँ। हमें अब हॉस्पिटल से भी निकाल रहे हैं। हमारे पास तो सर छुपाने की भी जगह नहीं कोई। आओ अब मदद करो हमारी, मेरी बेटी का इलाज करवाओ। हमारे रहने के लिए जगह ढूंढो। जो हो सका मैं करूंगा। इसके इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगा मैं। मेरे साथ चलो। सिस्टर, अम्मी कहाँ हैं? डरो मत बेटा, तुम्हारी अम्मी अभी आ जाती हैं। मेरे घर में तुम्हें मेहमान बन के रहना होगा। कितने नीच बेगैरत किस्म के इंसान हो तुम। इंसानों की मजबूरी से फायदा उठाने वाले शैतान हो। अल्लाह से डरो। जैसे तुम्हारी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं। इधर जितना अरसा चाहें आप रह सकती हैं। अपना ही घर समझें, ठीक है? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेहमान ना होता तो कभी भी ना आती यहाँ पर। कम से कम इस दफा ही बाप बन जाओ। मैं ले लेती, आपने जहमत की। कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पर हूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? यानी कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? मैं अपनी इज्जत पर किसी किस्म का हर्फ नहीं आने देना चाहती। अगर कोई मसला हुआ तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा। तुम
तो शादीशुदा हो ना? छोड़ दूंगा। मैं आपका और बच्ची का सारी उम्र ख्याल रखूंगा। आप परेशान ना हो। अल्लाह का खौफ नहीं है तुम्हें? तलाक देकर दूसरी शादी करोगे? हाँ, झूठा दावा करते थे कि मैं बदल गया हूँ। लानत है तुम पर। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान रुको एक मिनट, बताता हूँ मैं। छोड़ो, क्या बताओगे? हाँ, मैं समझ गई सब कुछ। क्या बदला है तुम में? आज भी तुम गैर जिम्मेदार हो हाकिम। जाओ और जाकर दूसरों के बच्चों को बचाओ। जानते हो तुम्हारा अपना बच्चा कैंसर से मर रहा है, हॉस्पिटल में है। कैसे बाप हो तुम? नहीं नहीं, क्या कह रही हो तुम? मेहमद को कैंसर है? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? सुल्तान, मैं किसी का घर पर बात नहीं कर सकती। तुम अपनी बीवी को घर ले आओ, मैं भी उसे सब कुछ बता दूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये ना मेरे लिए ठीक है और ना मेरी बच्ची यूँ ठीक होगी। तुम्हारी अपनी बीवी है, बच्चा है, उनको जरूरत है तुम्हारी। फैमिली के बड़े फायदे होते हैं। काश हमारी भी होती। मैं फैमिली नहीं बना सकता। शादी करवा दें तुम्हारी, ताकि तुम भी बच्चे पालो। तुमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में यार? देखो, मेरा एक दोस्त है, वो भी शादी करना चाहता है और अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है। अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं उससे मिलवा देता हूँ। वो तुम्हारे लिए जो कर सका करेगा। मिल लो, और नहीं तो तुम्हारा घर होगा और ख्याल रखने वाला शौहर भी। हाँ, क्या कहती हो? डॉक्टर साहब, इसको बचा लें प्लीज। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्लड चाहिए? मेरे जिस्म से ले लें। अगर चाहिए तो मेरी जान भी ले लो, लेकिन डॉक्टर इससे बचा लो। टेस्ट हुआ है आपका? अल्लाह मदद कर, या अल्लाह, इसको मरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे करना होगा। मुझे माफ कर देना अल्लाह।
ठीक है, मैं डील कबूल करती हूँ। बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा ना? अम्मी कहाँ है बाबा? बिल्कुल ठीक हो जाओगे पहलवान, अम्मी भी आएंगी। हाकिम साहब, मेहमद की कीमोथेरेपी शुरू करना है ताकि इसका इलाज जल्द शुरू हो जाए। डैमेज सेल्स की जगह नए सेल्स लगा दिए जाएंगे और 3 हफ्तों के अंदर अंदर मेहमद बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बेफिक्र हो जाएं। तो फिर ठीक है, पहले तुम्हें मेरे बेटे का इलाज करवाना होगा। हॉस्पिटल जाकर बताती हूँ कि तुम आ रहे हो ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए, फिर इकट्ठे निकल आएंगे हम। मेहमद, मेहमद, वो मेहमद कहाँ है? इत्मीनान रखें सुल्तान मैडम, मेहमद का इलाज शुरू हो चुका है, अभी वो आईसीयू में है। मतीन साहब आ गए? क्या आपके हस्बैंड का नाम मतीन है? डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है, डोंट वरी। डोनर तुम हो? तुमने दिया ब्लड? जान दे सकता हूँ इसके लिए। वो औरत तो तुम्हारी बच्ची मार ना दे तुम्हें कहीं। आओ तुम, एक बहुत जरूरी बात करनी है मैंने तुमसे, चलो। अम्मी ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मैंने उनकी हेल्प इसलिए की कि अम्मी कब्र के अजाब में थी, आग में थी। मुझसे मदद मांगी उन्होंने। अम्मी की वसीयत को पूरा किया है मैंने। आमना की शादी हो गई है, वो बच्ची को आराम से पाल सकेगी। चेतन से शादी हुई है उसकी। तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे माफ कर दो। मैं अच्छा शौहर नहीं बन सका, जानता हूं। इसके लिए माफ नहीं कर सकता मैं खुद को। मुझे अब अपने बेटे की जिंदगी बचानी है और अम्मी को अजाब से बचाना है। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, यकीन नहीं तुम पर। अम्मी का भी गलत इस्तेमाल मत करो। मदद करो, रहम करो, रहम करो, मुझे इस अजाब से बचाओ। मैं मेहनत करती हूँ तुम्हारी। इसे इधर क्यों रखा हुआ है भाई? सारा भिगो दिया मुझे। तुम यहां पानी के लिए चीख रहे हो और वहां तुम्हारी वालदा पानी के लिए तरसती है जो दोज़ख की आग को बुझा दे। अम्मी की वसीयत पूरी कर तो दी है मैंने। आमना को ढूंढकर उसकी शादी करवा दी है, और क्या करूं? लेकिन तुमने उसे भेड़िए के हवाले कर दिया। क्या इससे फैमिली बन जाती है? वो अजाब में है। आग बुझाने के लिए पानी तुम्हें भेजना होगा अपनी वालदा के लिए। अम्मी, सुल्तान, सुल्तान, बेटी मेरी मदद करो। बेटी मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मुझे बचा लो, मैं बहुत अजाब में हूँ। बेटी बचाओ मुझे। सुल्तान,
सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान, मुझे बचाओ बेटी। सुल्तान बेटी। अम्मी आप यहाँ पर क्यों हैं? सुल्तान बेटी मेरी मदद करो। बेटी मुझे बचाओ। मुझे यहाँ से बचाऊंगी आपको। आए अम्मी, यहाँ अकेला आए, छोड़ो। आए अम्मी, सुल्तान, सुल्तान, अम्मी, अम्मी। मैडम ठीक है आप? ठीक हूँ। बंद करो अपना मुंह। मैं कह रहा हूं चुप करो, कहीं नहीं जा सकती। जरका, सुना नहीं तुमने? छोड़ो मुझे, छोड़ मैं कह रहा हूं चुप करो। नहीं मारो तुम मुझे। मरोगी मेरे हाथ से। खुदा का वास्ता करो। छोड़ दो मुझे। ओए कितने जलील बंदे हो तुम। जो अपनी बीवी को जुए में हारा है, क्या वो जलील नहीं? चलो उठो, आओ मेरे साथ। तुम्हें क्या है? मेरी बीवी है ये, कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हें मार दूंगा। चेतन, अकल करो चेतन। अब तुम मुझे अकल सिखाओगे क्या? सिखाओ फिर। आमना, आमना, सरका का ख्याल रखना। मैं उसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। आमना, उसका इलाज करवाना। आमना, आमना। हाँ आऊंगा बिल्कुल, अपने बेटे से मिलने। फिक्र ना करो तुम। अम्मी कहाँ है बेटा? बाबा यहाँ है। बाबा जान। आओ पहलवान। क्या तुम्हारा मुंह ठीक नहीं होगा? बहुत पैसे होंगे तो ठीक हो जाऊंगी। अम्मी ने बताया था मुझे। किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करना होगा सुल्तान। जरका का ऑपरेशन करवाना है, मगर कहां से लाऊंगा? नौकरी करेंगे हम दोनों, तुम मिल ही जाएंगे पैसे। अल्लाह राहें खोलेगा, तुम देखना। आह, ये बैग तो गुम गया था। कहां से लाए तुम? ये चोरी होने वाले पैसे हैं। गार्डन से मिले मुझे, छुपा दिए थे, चोरी नहीं किए। इधर आओ बेटा। पता है ये पैसे किसके हैं? अल्लाह ने इनकी हिफाजत की है।
बच्चा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेहमद आफंदी। खुश आमदीद बेगम। मैं जिया इस लम्हे के लिए। मैं भी अली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा पीछा किया तुमने? चलो सीमा मेरे साथ चलो। आंटी प्लीज ऐसा मत करें। अली है मेरा नाम। वलियों के शहंशाह हैदर कर्रार। अली सीमा से प्यार करता है। अली सीमा से हाँ बिल्कुल। तुम्हारे शोहर को जब पता चला तुम्हारी औलाद लड़की है तो वो तुम्हें मारने लगे थे।